हाय गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? ओके, भूले तो नहीं ना मुझे? आई नो आई वॉज अवे एंड इट्स जस्ट दैट हाथ की वजह से ना आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड। मैं वीडियोज़ नहीं क्रिएट कर पा रही थी, सो आई थॉट आई जस्ट डू अ चिट चैट फेशियल विद यू गाइज, बिकॉज आई नो बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है फेशियल करने के, हाउ टू स्टेप बाय स्टेप एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ऑब्वियसली आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा कि फेशियल कैसे किया जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ चिट चैट स्किन केयर वीडियो एंड मैं इसलिए भी करी थी फेशियल बिकॉज साइमा की शादी है एंड या आई जस्ट वॉन्ट माई स्किन टू लुक गुड बिकॉज मैंने फेशियल ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से नहीं करवाया है एंड आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई आउट दिस न्यू फेशियल किट बाय पॉन्ड्स। सो पॉन्ड्स ने एक नई फेशियल किट लॉन्च करी है। इट्स देयर वाइटामिन ब्राइटनिंग फेशियल किट फॉर स्पॉटलेस ब्राइट स्किन एंड दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। नाउ मैंने सोचा इसको ट्राई करके भी देख लेते हो तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन भी मिल जाएगा और थोड़ी सी बातें शातें भी कर लेंगे। So it's going to be a fun chit chat facial video. Also अगर आपके फ्रेंड की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है या आपकी खुद की भी शादी है, I would recommend कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना प्लीज़ घर पे ही करो। डोंट गो आउट अभी भी बिकॉज कोरोना इस वक्त एकदम चरम पर है एंड अवॉइड करो, जितना बाहर जाना अवॉइड कर सकते हो एंड प्लीज़ इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस मत हो कि आपको घूमने जाना है या फिर आपको सैलो जाना है बिकॉज इट इज़ रिस्की फॉर देम एज वेल। अभी रिसेंटली देयर इज दिस बिग इन्फ्लुएंसर एंड शी गॉट कोविड because she was going out and she was traveling, so the risk is high, इसीलिए please avoid going out and I hope आप इस वीडियो से कुछ पिकअप कर पाओ and if you want to do facial just do it on your own, है ना? डोंट गो आउट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, वरना ये इंट्रो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बातचीत ही करती रह जाऊंगी। ऑलराइट यू गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी पैकेजिंग वगैरह की। सो बॉक्स में आता है ये एंड एवरी प्रोडक्ट कम्स इन दीज ट्यूब्स और क्लेंजर जो है वो इस टाइप की छोटी सी बॉटल में आता है। सो पैकेजिंग इज नंबर 1। आई एम सो हैप्पी विद द पैकेजिंग क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है इस टाइप की छोटी किट्स में कि आप उसको ट्रैवल नहीं कर सकते, एक बार सैशे खोल दिया तो फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते कई बार क्योंकि डस्ट चली जाती है, फंगस डेवलप हो जाता है। सो आप इसको यूज़ करो, बंद करके रख दो, अगले महीने फिर से यूज़ करो, विच इज़ अमेजिंग। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन पहले स्टेप के साथ विच इज़ द क्लेंजर। सो अ लॉट ऑफ यू गाइज वर वरीड अबाउट मी कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। आई गॉट सो मेनी कॉमेंट्स ऑन माई ओल्ड वीडियोज़ और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम्स आने लगे थे कि निधि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। सो गाइज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक हेल्थ बट मेरे को मेंटली बहुत प्रेशर फील हो रहा था। मेरा हाथ टूटा हुआ था तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। एट द सेम टाइम एवरीबडी वॉज मेकिंग वीडियोज़ एंड पीपल वर गेटिंग व्यूज़ एंड आई वॉज लाइक वाई डिड दिस हैपन टू मी एट दिस मोमेंट। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था लाइक द शादी सीरीज एंड ऑल दोज थिंग्स बट नाउ आई कांट डू इट क्योंकि मेरा हाथ अब हेयर स्टाइल बनाने के लिए पीछे नहीं जा सकता। नॉट दैट आई डू लाइक जैजी हेयर स्टाइल्स बट स्टिल मतलब नहीं कर सकती हूँ मैं। बाय द वे जस्ट लुक एट दिस क्यूट लिटिल बॉटल पॉन्ड्स की क्लेंजर की। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द छोटू वाला पाउडर जो पॉन्ड्स का नहीं आता है, दे जस्ट क्यूट। जब छोटे थे तब बड़ा यूज़ करते थे। दिस इज़ लाइक एग्जैक्टली दैट बॉटल एंड द फ्रेग्रेंस इज देर इज़ फ्रेग्रेंस एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है इट्स नॉट लाइक अनोइंग, हल्की सी फ्लोरल येट कड़वी सी फ्रेग्रेंस है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। आई एम सो बैड एट एक्सप्लेनिंग फ्रेग्रेंसेज। वेल आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट ऑन माई हैंड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस एंड मैं थोड़ा फ़नी लग सकती हूँ जब मैं इस हाथ से अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ये हाथ मेरा एकदम कम्प्लीटली फेस पे नहीं जाता। सो आई हैड टू ब्रिंग माई फेस क्लोज टू माई हैंड। मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी ले रही हूँ बीच में, ठीक है? ओके वे वॉज आई। सो हाँ, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था कि सब लोग क्रिएट कर रहे हैं कॉन्टेंट एंड मैं ही नहीं कर पा रही हूँ एंड आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड। फिर मैंने दिवाली वीक किया एंड 4 वीडियोज़ ही कर पाई। आई गॉट लिटरली नो व्यूज़ एंड आई थिंक वो यूट्यूब पे कुछ ग्लिच भी चल रहा था। सो बहुत डिसहार्टनिंग हो गया था। आई थॉट कि लेट्स जस्ट डू वन थिंग, सब कुछ छोड़ देते हैं थोड़े दिन के लिए, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, अपने आप को शांत करती हूँ। लेट मी जस्ट थिंक थ्रू दिस एंड उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। एंड आई थिंक नॉट जस्ट मी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन से उस दौरान गुजरे थे एंड आई गेट इट फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि आप लोग कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो एंड मेकअप वीडियोज़ जो है शायद बोरिंग हो गए हैं। इसीलिए जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हो। हाउ एवर मैं अपना कॉन्टेंट रिवैम्प कर रही हूँ अभी, सो यू विल सी वेरी डिफरेंट कॉन्टेंट प्रॉबेबली दिसंबर से।
दैट माइट बी अ बिट मोर एंटरटेनिंग और आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में. सो इस बॉटल पे लिखा है कि आपको 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है इसको अपने फेस पे, एंड देन एक मॉइस्ट कॉटन वाइप से इसको वाइप ऑफ कर दीजिए. तो मैं इसको फेस वॉश ही कराती हूँ, ठीक है. ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 2 विच इज़ द स्क्रब. अगेन बहुत ही क्यूट सी छोटू सी बॉटल है. सो वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दिस किट जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि एक तो 300 रुपये की है विच इज़ अफोर्डेबल, ठीक है. एंड नॉट जस्ट दैट, आपको जो बॉटल्स मिल रही है ना वो काफ़ी अच्छी है, लाइक देयर ट्यूब्स, और छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, अच्छी खासी क्वांटिटी मिल रही है. सो आप इसको 3 से 4 बार आराम से यूज़ कर लोगे. ट्रैवल भी कर सकते हो साथ में बिकॉज दे आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं एंड आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पिल हो जाएगा या फैल जाएगा. सैशेस में जैसे टेंशन रहती है कि अच्छा एक बार यूज़ कर लिया आप संभालते फिरो, वैसे ये जो स्क्रब है इसको भी आपको 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है और उसके बाद आप इसको रिंस ऑफ कर दोगे. सो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी ले रही हूँ जिससे कि एकदम से बहुत ज़्यादा अब्रेसिव ना हो जाए मेरे स्किन पे ये. आई होप आई यूज़ द करेक्ट वर्ड, बट हाँ, तो साथ के साथ गर्दन पे भी मैं इसको करती जाऊँगी. ओके, सो मैंने बिल्कुल संन्यास टाइप का ले लिया था इंस्टाग्राम से भी, यूट्यूब से भी, एंड आई एन्जॉयड माई दिवाली. मैंने कहा छोड़ो, भाड़ में जान दो थोड़े दिन के लिए यूट्यूब वगैरह. आई नीड माई मेंटल पीस, मुझे वापस चाहिए. मेरे को इतना हैवी फील हो रहा था दैट आई ऑलमोस्ट लाइक लिटरली क्राइड ऑल्सो वन डे, एंड आई लिटरली गॉट दिस पैनिक अटैक. आई वॉज लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. इट वॉज सो डिफिकल्ट टू ब्रीद ऑल्सो उस टाइम पे, एंड आई जस्ट क्राइड, लाइक आई क्राइड फॉर एन आवर उसके बाद, एंड आई फेल्ट सो गुड, सो गुड. सो आई थॉट कि चलो अभी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान दूंगी, फैमिली पे ध्यान दूंगी. आई जस्ट इन्जॉय माई दिवाली, एंड ऑनेस्टली आई डिड इन्जॉय माई दिवाली बिकॉज मैंने बिल्कुल भी यूट्यूब की फिक्र नहीं करी. एंड ऑल्दो मैंने व्लॉग किया, बट आपने देखा होगा वो व्लॉग ऐसे बहुत कोई डिटेल्ड व्लॉग नहीं था. आई जस्ट लाइक कुछ स्निपेट्स इधर उधर की मैंने ऐड कर दी. हाउ एवर आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस में PR पैकेजेस वगैरह बना रही थी. बाय द वे आपने अगर मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लो. एंड आई बेसिकली इन्जॉयड माई दिवाली. बट उसके बाद जब दिवाली ख़त्म हो गई देन अगेन वो इट हिट मी कि आई एम नॉट क्रिएटिंग कॉन्टेंट. एंड मेरा हाथ जो है दिवाली पे दुख गया था. आई जस्ट लिफ्टेड अप अ कुकर, और उस कुकर, वो बहुत भारी कुकर था, हमारे यहाँ नहीं था, देवरानी क्या था, एंड वो बहुत भारी कुकर था. आई डेंट रियलाइज इट कि वो इतना भारी होगा, एंड मैंने उसको उठाया तो मेरा हाथ फिर से दुख गया था. तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल द नेक्स्ट डे. डॉक्टर ने मुझे बोला कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, आपको इसको अभी 1.5 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा. इट्स जस्ट 1 month, गिव इट 15 more days. दवाइयाँ वगैरह लिखी. सो आई हैव बीन टेकिंग दोज मेडिसिन्स. इट्स बेटर नाउ. एंड उस वक्त जब दर्द हुआ था ना, इट ब्रोक मी बिकॉज आई थॉट कि मैं शायद कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पाऊँगी अब. एंड दैट्स द टाइम जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट करी थी कि आई एम लाइक आई ऑलमोस्ट क्राइड ऑन इंस्टाग्राम विच आई फील एम्बेरस्ड अबाउट. बट हाँ, कभी होता है कि आप अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हो, एंड इट हैपेंड विद मी. आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड yeah, I couldn't just control myself. अच्छा, तो स्क्रब हो गया. I'll just quickly go and wash my face and come back. Alright, so my face looks already clean. By the way, moving on to the next step which is the nourishing cream. और इसको आपको अपने फेस पे फिंगर टिप्स की हेल्प से जेंटली मसाज करना है until it gets absorbed. हाँ, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. It's different from the 2 things that I've already used, and it's a gel consistency और बहुत ही लाइट वेट है. एंड तो फिंगर टिप से सिर्फ जेंटली अपने फेस पे मैं मसाज करूँगी until it gets absorbed. Okay, so that was the sad part, but then good things happen, and we launched our Colourpop liners, so I was really happy about it. But the video again didn't do well because I don't know what YouTube is up to. I'm sure viewers को जो है या तो video ढंग से push नहीं हो रहा है because the impressions have reduced a lot. So I was really kind of sad, but then I was happy also because मेरे लिए वो milestone था. It was an accomplishment for me to launch those Colourpop liners because hey, it's made in India and nobody in India has those liners. ये जो पूरा time period था ना, it just made me realize that social media is not everything, and
I have to focus on myself and my mental health as well. Though I thought I was very strong, and honestly speaking कभी भी मुझे कोई चीज़ like not even body shaming has affected me so much जितना मुझे काम ना कर पाना affect करा, because probably हो सकता है कि I've been always busy, always working, and all of a sudden मैं दवाइयाँ ले रही हूँ और सो रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ और सो रही हूँ, मतलब full day it was like just medicines and sleeping. I used to sleep almost 18 hours or maybe 15 hours a day जब मेरा हाथ टूटा था, which is intense. Okay, moving on to the next step is your massage cream, and this is step number 4. और इसको यूज़ करना जो है आपको फेस और नेक पे लाइटली और अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स. नाउ दिस इज़ द स्टेप जो आपकी स्किन को प्लम्प बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, बिकॉज इट्स अ क्रीम. और ये थोड़ा जेनरसली अप्लाई करना. ऑल्सो जब जब आपको लगे कि अच्छा ये कम हो रहा है, यू कैन जस्ट ऐड इन वाटर एंड कंटिन्यू massaging it into your skin. So upward it has a very vanilla kind of fragrance. I'm glad कि चीज़ों की fragrance एक जैसी नहीं है, and it's different. You know, एक overall feel जो है वो different हो जाता है. So far I'm really enjoying this facial. I wanted to talk about so many things, बट अभी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भूल गई. ओके, सो जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी, मॉइस्चराइजिंग मसाज क्रीम थी, वो मेरे स्किन में अच्छे से समा चुकी है. एंड वील मूव ऑन टू स्टेप नंबर 5, विच इज़ द फेस मास्क. एंड दिस इज़ हाउ द फेस मास्क लुक्स लाइक. आई एम सो आई फील सो यू नो हैप्पी जस्ट होल्डिंग देम इन माई हैंड्स. ओके, सो मैंने इनका ब्राइटनिंग फेस मास्क पहले भी यूज़ किया है. इट्स देयर क्ले मास्क, दैट्स रियली गुड. आई थिंक यू शुड check that out. The pink one is good. चारकोल वाला तो और भी अच्छा. अगर आपकी ऑयली स्किन है, you will love those face mask. Like seriously, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं. And this one has a very refreshing fragrance. और I hope this also works nice on my skin. It has a bit of luminosity. अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा ग्लोई सा फील हो रहा है. So I hope इसको वॉश ऑफ करने के बाद मेरी स्किन काफ़ी ग्लोई सी फील होगी. So another thing जो कि ना I really wanted to make it very very clear why I said that and what I meant about it is कि जब मैंने कहा था अपने honest YouTuber tag में that I am not a skincare person. So when I said that, I think I made it clear once पहले भी, but I just want to elaborate this time and talk to you guys detail में. When I said that, I meant I am not into advanced skincare. I have a fairly good skin, low maintenance skin है. So अगर मैं फेस वॉश alternate day यूज़ कर लूँ, इस तरीके से क्लीन अप once in a while कर लूँ, मॉइस्चराइज़र सही से यूज़ कर लूँ, that's enough for me. मेरे को क्यों यूज़ करना केमिकल एक्सफोलिएंट्स, या मुझे क्यों डर्मा रोलिंग करनी है, या कुछ भी मैं क्यों एक्स्ट्रा करूँ if my skin is doing good. अगर आपकी स्किन में इश्यूज़ हैं, मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योर ओन. क्योंकि अगर वो गलत हुआ, आपको बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उस चीज़ के. एंड कोई कह रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, just don't do it because somebody is saying it. For example, let's just talk about this famous blogger, YouTuber Hiram. A lot of you guys obviously follow him, और मुझे भी बहुत सारा आता है कि निधि आप उनको फॉलो करो, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. Now first of all guys, I watched his video. Honestly speaking, उसके बाद मैंने उनका about us जाके read किया. So he says that he is a skincare specialist, but at the same time वो खुद ये बोलते हैं कि he is not an expert. उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं है which makes him a specialist. So how is he a skincare specialist? First of all, this is not a hate video on Hiram, or I'm not roasting it. It's just how I see things. ठीक है. Secondly, for example, let's just take his take on coconut oil. So he says कि coconut oil ही नहीं, बहुत सारे और लोग बोलते हैं कि coconut oil आपको अपने स्किन पे यूज़ नहीं करना चाहिए because आपके pores clog हो जाएंगे. Now I say yes, ठीक है, ये बात सही है, but it doesn't happen with everybody. क्योंकि one skincare fits all. This is applicable on every damn thing. It's not just the chemical products but also the natural products like
ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल। तो मेरी ड्राई स्किन है, इफ़ आई यूज़ कोकोनट ऑयल ऑन माई फेस इट विल डू नथिंग टू मी, लाइक मेरे को कोई एक्ने नहीं होगा, मेरे पोर्स भी क्लॉग नहीं होंगे, आई विल डू जस्ट फाइन। बट हो सकता है कि आपकी ऑयली स्किन है एंड आपकी सेंसिटिव स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है और ऑयल लगाया आपने अपने फेस पे, आपके पोर्स क्लॉग हो गए एंड योर पोर्स आर एक्चुअली प्रोन टू क्लॉगिंग एंड हेंस आपके क्लॉग हो गए एंड आपको एक्ने हो गया। सो दैट मीन्स कोकोनट ऑयल इज, कोकोनट ऑयल ही नहीं, कोई भी स्किन के प्रोडक्ट है, इट विल वर्क डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पीपल। आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो उस चीज़ को एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी सैड अबाउट इट, बिकॉज वो लोग इतना स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखते हैं ना कि आप बिलीव करने लगोगे कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग, बट आई एम सेइंग इज वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इवन इफ इट इज़ बेसिक स्किन केयर, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी। इतना सब कुछ मार्केट में आ गया है। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो कि क्लिनिकल पर्पसेस के लिए ही थी पहले एंड नाउ दे आर अवेलेबल टू पब्लिक एंड गिविंग दोज थिंग्स इन पब्लिक हैंड्स लाइक somebody who is a beginner, उनके हाथों में वो चीज़ें देना is very risky and I would not suggest anybody to do clinical procedures at home. You know, मैं बहुत दिन पहले जब मैंने अपना hair straightening कराई थी and I said that I will do it by myself at home और फिर मैंने उसको कभी नहीं किया था, that is because I met this girl, she works in a parlor and salon में काम करती है वो, and she told me like I asked her कि मैं घर पे करना चाहती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे करके सामान मंगाया हुआ है, मैं कर लूँ क्या, मैंने देखा था ऐसे ऐसे करके होता है। एंड शी सेड कि मैम आप मत करना ये काम, बिकॉज अगर आपने थोड़ा ज़्यादा देर तक रख दिया तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, अगर आपने कम देर तक रखा आपके बालों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा एंड अल्टीमेटली इट विल डैमेज योर हेयर। जब हम सैलून में करते हैं वी आर taught how to do it and that is why it is a salon specific procedure, you can't do it at home. And honestly speaking I think that was right, that was absolutely correct and I never did that video. So ये तो बड़ी जल्दी सूख गया यार। Okay, I'll just, this is all now dried up, बात करते करते ही सूख गया, so I'll just quickly go wash this off and come back. ओके गाइस, आई एम बैक। मेरा फेस थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है, दैट्स ऑल्सो बिकॉज मैंने हल्के से गुनगुने पानी से वॉश ऑफ किया एंड उसके बाद मैंने टॉवल से पोंछ भी लिया है। बट जब मैं वॉश करी थी अपने फेस को तो मेरा फेस काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड फील हो रहा था, इफ़ आई कैन से सो। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ स्टेप नंबर 6 एंड इट्स द फिनिशिंग क्रीम। राइट नाउ मेरा ये जो कमरा है लिटरली एकदम सैलो वाला फ्रेग्रेंस आ रही है यहाँ पर, जैसे सैलो में आती है जब आप फेशियल कराने जाते हो तो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट एंड इसके बाद हम इसको लगा लेंगे अपने फेस पे। ऑब्वियसली फेस पे लगाएंगे ना, और कहाँ लगाएंगे। सारे ही प्रोडक्ट्स में जो फ्रेग्रेंस है इट्स रियली माइल्ड, ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। Okay guys, so this is my face after I'm done with the finishing cream. Finishing cream थोड़ी सी मैट टेक्सचर में थी, so yeah I think अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हो सकता है आप कुछ मॉइस्चराइजिंग लगाना चाहोगे, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है you will love this kit, बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर भी इंसर्ट कर दूँगी so that you guys can actually see the difference, लाइट स्टेबल हैं तो आप लोग एक्चुअल में डिफरेंस देख पाओगे मेरी स्किन में बिफोर एंड आफ्टर। आई लाइक माई स्किन, काफ़ी क्लीन लग रही है, साफ सुथरी सी लग रही है, ब्राइट एंड अप लग रही है। सो ओवरऑल आई थिंक यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर फेशियल किट अ ट्राई, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स प्रिटी अफोर्डेबल एंड इट्स रियली नाइस। अगर आप 16+ हो तो आप यू कैन यूज़ इट क्लीन अप करने के लिए, बेसिक क्लीन अप करने के लिए, या फिर एक इंटेंसिव फेशियल के लिए भी। सो yeah, overall I think this is good. So that was it for this video, chit chat skincare video. I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा and if you liked it make sure कि आप video को like कर दें, subscribe कर देना if you haven't already, and I will see you guys in my next video. Till then, take care, bye.